जी बिल्कुल, सबसे पहले तो फर्नीचर हॉल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये जो है फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है हमें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो रेस्क्यू 1112 है, ये ऑनलाइन पे चली गई है। ठीक है। हमारी जो तमाम सर्विसेज़ हैं, वो मोबाइल ऐप पे वर्क कर रही हैं। जी। और इस तरह इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी गाड़ी अगर बैक टू बैक इमरजेंसी के बाद ऑफ़िस में आती है, वो कुछ टाइम के लिए रुकती है। अगर हम दूसरे मोबाइल पे मोबाइल को चार्ज करने लगाते हैं, तो उस तरह चार्ज नहीं होता जिस तरह ये, जैसे आपने बताया कि ये फ़ास्ट चार्जर है, तो ये जिस तरह फ़ास्ट चार्जर सर वो यानी और उन्हें पूरा पूरा दिन भी इंतजार करना पड़ता है जी, जी। क्योंकि अफसान की मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। दौर है जी। तो रेस्क्यू 1122 का ना ये निज़ाम ऐप की बेस पे चलता है, तो सही। उसमें मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। गाड़ियों में मोबाइल होता है और इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है, जी। बैक टू बैक इमरजेंसी चलती है, जिसकी वजह से ना टाइम नहीं मिलता मोबाइल चार्ज करने का। अच्छा। तो ये जो आपकी तरफ से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी मुफीद चीज़ है। है। बस टाइम कोई साल वगैरह आते थे तो वो इधर जो भी मुलाजिम वगैरह होते हैं, अक्सर बस टाइम उनकी मोबाइल की बैटरी लो होती है। ये एक सीक्रेट है इस चार्जिंग बूथ को लगाने का तनवीर साहब का। खुदा खास्ता मोबाइल की बैटरी डाउन है तो बंदा टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाता है फैमिली के साथ और अपने अजीज़ो कारब के साथ। तो चूंकि यहाँ पे जितने भी साइल आते हैं उनको बाज़ औक़ात कमिश्नर साहब की मसरूफियत की वजह से बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये एक सीक्रेट है इस चार्जिंग बूथ को लगाने का तनवीर साहब का। तनवीर साहब, कमिश्नर ऑफिस से आपको रिक्वेस्ट आई, किस दोस्त ने रिक्वेस्ट की और किस दलील की बुनियाद पर रिक्वेस्ट की उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फैसलाबाद के मुख्तलिफ जगहों में चार्जिंग बूथ लगाया, तो हमारे दोस्त बिशारत अलवी साहब और शहजाद भट्टू साहब ने हमें बताया और उनके तावन से आज हमने कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में एक चार्जेबल फास्ट चार्जेबल बूथ लगाया है, और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपने मोबाइल को अच्छी तरह चार्ज करे, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि मोबाइल की फ़ादियत आज के पुरफतर दौर में बहुत ज़्यादा है, और मोबाइल को जो चार्जर है वो उसका दिल है। अगर मोबाइल बंद हो जाए तो उसको रिचार्ज उसके दिल को करने के लिए चार्जिंग की बहुत ज़रूरत है। इस फ़ादियत को समझते हुए हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर ऑफिस में चार्जिंग फास्ट जो लोग आते हैं उनके लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है ये फर्नीचर होल्स का चार्जिंग बूथ? 4 जिलों से दूर दूर से जंग टोबा चिरौट फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो ज़िले हैं, जो शहर हैं छोटे छोटे, उधर से लोग आते हैं। अक्सर वो यानी और उन्हें पूरा पूरा दिन भी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि अफसान की मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। जी। कभी ऑफिस लेट आते हैं, कभी थोड़ा सा जो भी मामला आता है उनके मुनासिब से लोगों को वेट करना पड़ता है। तो मोबाइल जो आजकल वो हर बंदे के पास है, और उसके मुनासिबत से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी का मोबाइल बंद हो तो इधर वो फ्री सर्विस उसे फराहम की गई है। मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भाई बिशारत। आपको लोग कंप्लेन करते थे या लोग डिमांड करते थे कि जी यहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट है? लगता है आपको कि अब ये उनकी ज़रूरत पूरी करेगा और लोग डिमांड करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस टाइम कोई साल वगैरह आते थे तो वो इधर जो भी मुलाजिम वगैरह होते हैं, अक्सर बस टाइम उनकी मोबाइल की बैटरी लो होती है, तो वो मोबाइल से घर से चार्जर वगैरह ले जाते थे। तो यहाँ पे आके वो मुख्तलिफ साइल जो होते थे यहाँ पे बैठे होते थे, उनसे यहाँ पे जो उनसे मुलाजिम जो करते हैं उनसे पूछते थे कि यार चार्जर है, हमने हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो गई, हमने फलाने बंदे से कॉल पे बात करनी थी या किसी वकील वगैरह से बात करनी थी, तो मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, तो लिहाजा हमें कोई चार्जर दे दिया जाए। मेरे हिसाब से ये, क्योंकि किसी के पास नहीं भी होता था चार्जर वगैरह, अब लगा दिया गया फ्री ये सिस्टम जो भी आपने लगाया, ठीक है, तो ये किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से जिस भी चार्जर यहाँ पे लगेगा वो अपना खुद ही उठ के मोबाइल चार्जर पे लगाएगा, जिससे भी वो कांटेक्ट करना चाहेगा वो इजीली उससे कर। अफजाल अहमद, ये फर्नीचर होल्स ने चार्जिंग बूथ लगाया विद फास्ट चार्जर, आपको क्या लगता है कि अब ये कितना फैसिलिटेट करेगा यहाँ पे आने वाले साइलिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे ऑफिस के ऑफिसर वगैरह जिनकी कवशों से ये फर्नीचर होल्स की जानब से हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से हमारे पास जो साइलिन आते थे अपने उन्होंने घर बात वगैरह या फिर से रब्ता करने के लिए मोबाइल वगैरह चार्जिंग से बात का तो नहीं होता, बहुत परेशानी होती थी। वो कभी हमसे वहाँ पे कभी किसी बात बहुत परेशानी थी, इसलिए
तो राब्ता आजकल वो मोबाइल जो है राब्ता करने के लिए बहुत ही अहम चीज़ बन 1122 का ना ये निज़ाम ऐप की बेस पे चलता है, तो सही। उसमें मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। गाड़ियों में मोबाइल होता है और एमरजेंसी बहुत ज़्यादा है, जी। बैक टू बैक एमरजेंसी चलती है, जिसकी वजह से ना टाइम नहीं मिलता मोबाइल चार्ज करने का। अच्छा, तो ये जो आपकी तरफ से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ये हमारे लिए बहुत मुफीद है कि फास्ट चार्जर है, ये बहुत जल्दी इधर और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल लग सकते हैं। हमारी इधर कम से कम 6 व्हीकल हैं, 6 मोबाइल होते हैं गाड़ी में, जी। तो ये सारे एट ए टाइम चार्ज हो जाएंगे, जल्दी चार्ज हो जाएंगे, तो हम मतलब क्विकली रिस्पॉन्स कर सकेंगे, हमें कम से कम अब चार्जिंग का इशू नहीं होगा। और हमने देखा था आप लोगों को काफ़ी जगह पे आप लोगों ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी, जी जी। तो ये आपका हम लोग एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने चूंकि, मतलब राना तनवीर साहब का एक विजन है, उनकी एक थॉट है कि जहाँ पे ज़रूरत हो ये अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और ये तो तनवीर साहब से बाद में बात करेंगे कि इन्हें कैसे पता चला कि 1122 के अदारे में ये फास्ट चार्जिंग बूथ होना चाहिए। पहले जो इनके अहलकार हैं अदनान साहब, उनसे बात करते हैं। अदनान भाई, क्या आप समझते हैं कि ये आपकी सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करेगा ये फास्ट चार्जिंग बूथ? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो फर्नीचर हॉल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये जो है फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया हमें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो रेस्क्यू 1122 है ये ऑनलाइन पे चली गई है। हमारी जो तमाम सर्विसेज हैं वो मोबाइल ऐप पे वर्क कर रही हैं जी। और इस तरह इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी गाड़ी अगर बैक टू बैक एमरजेंसी के बाद ऑफिस में आती है वो कुछ टाइम के लिए रुकती है। अगर हम दूसरे मोबाइल पे मोबाइल को चार्ज करने लगाते हैं तो उस तरह चार्ज नहीं होता जिस तरह ये, जैसे आपने बताया कि ये फास्ट चार्जर है, तो ये जिस तरह फास्ट चार्जिंग करेगी तो उसमें हमारा टाइम भी बचेगा और हम एमरजेंसी पे भी टाइमली रिस्पॉन्स कर सकेंगे। क्या बात है। तारिक भाई, लोगों के नज़दीक जो 1122 का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब लोग ज़ख्मी होते हैं, किसी एमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, तो 1122 का रूल वहाँ पे है। लेकिन मुझे पता चला है यहाँ आके कि 1122 इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा जिक्र और फिर उसके बाद ये जो एक्टिविटी की है फर्नीचर होल्स ने यहाँ पे, इसकी अफादियत के बारे में। असल में 1122 का कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ जो एक्सीडेंट हुए हैं, हो रहे हैं, उन पे रिस्पॉन्ड करता है। सिर्फ एक्सीडेंट पे 1122 रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसमें आपको घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें भी डे नाइट हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें अगर आपको कोई फायर केस को हो जाता है, इस जगह पे आग लग जाती है, उसमें भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें अगर कोई चीज़ बंदा कहीं फंस जाता है, कोई एक्सीडेंट के दौरान हो या कहीं वो किसी भी वजह से कोई बंदा कुएं में गिरने की बहुत इमरजेंसी है हमारे पास, तो किसी भी जगह पे कोई बंदा फंस जाता है, कहीं भी गाड़ी में फंस गया, कोई बिल्डिंग में फंस गया, तो हमारे पास स्पेशल टूल्स होते हैं, उनकी मदद से हम उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद हम कम्युनिटी ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जी। तो हमारे डीजी साहब का विजन है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट का ना पता हो। CPR कैसे करना है, अगर कोई बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसमें उसकी फर्स्ट एड हमने कैसे करनी है। अगर कोई बच्चा या बड़ा गले में कोई चीज़ फंस जाती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ हमारी सर्विस उस तक पहुँच सके या उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, तो उस दौरान हर बंदे को ये पता हो कि उसकी सपोर्ट हमने कैसे करनी है, कैसे उस चीज़ को रिमूव करना है। तो इसमें हमारे जो व्हीकल्स हैं वो आप अदनान साहब ने बताया, जो साहब ने भी, कि GPS पे चली गई हैं। जी जी। तो हम व्हीकल के साथ राब्ते के लिए थ्रू GPS राब्ता करते हैं। सही। तो उसमें हमारे मोबाइल को चार्ज रखना बहुत ज़रूरी होता है और हर वक्त जी। तो उसमें फर्नीचर हाउस का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने देखा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें ये चीज़ प्रोवाइड की उन्होंने। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे वहीद भाई, जैसे तारिक साहब ने बताया कि हम कनेक्टेड हैं आपस में और यहाँ का अच्छा खासा स्टाफ है। पहले तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताइएगा कि ये जो सरगोदा रोड पे बेस करता है 1122 का अदारा, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें तकरीबन कोई 50 के करीब बंदे हैं। ज़ाहिर है 50 लोगों के पास ही मोबाइल है और 50 लोग ही थ्रू GPS अपनी ऑपरेटिंग सर्विसेज देते हैं। ठीक है। और ये शिफ्टों में 3 शिफ्टें हमारी होती हैं। हर शिफ्ट में 14-15 बंदे होते हैं, कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अच्छा। ये एमरजेंसी के हिसाब से है। ठीक है। इसमें हमारी 4 गाड़ियाँ जो हैं एम्बुलेंस से और 1 गाड़ी जो है फायर की है। तो इसमें तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो कनेक्टेड हैं ये सेलफोन के साथ।
ऑनलाइन जी। तो उसको चार्ज करने के लिए हमारा ये थोड़ी ना मुतालबा था ना, जरूरत थी आपको, और इस जरूरत को तनवीर साहब ने समझा और रिस्पॉन्ड किया। हाँ जी। अब आपको लगता है कि आपका ये मसला हल होगा? जी सर, मसला हमारा हल हो जाएगा और हम शुक्रिया अदा करते हैं फर्नीचर हॉल का कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा तनवीर साहब, बाकी जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका ज़्यादा फोकस होता है अपने बिजनेस को फ्लरिश करने पे, उसकी ग्रोमिंग के ऊपर। फर्नीचर हॉल्स को देखा गया है कि अलाइड हॉस्पिटल हो और मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ पे हमने देखा है, रेलवे स्टेशन हो, जितनी भी पब्लिक स्पॉट है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि लोग विदाउट मोबाइल चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरी दुनिया से, अपनी फैमिली से। तो आप तक ये बात कैसे पहुंची कि 11 22 में भी ये लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के अमले को भी इस चीज़ की अशद ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1122 भी एक अदारा है कि जो बेलौस ये पे तो लेते हैं पर अपने पे से बहुत ज़्यादा बढ़कर बेलौस आवाम की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शोबों में खिदमत करते हैं। तो मेरा इधर से गुजर हुआ तो मैंने यहाँ के जो ऑफिसर थे, जो अमला था, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इस नए कार्यकाल में आपकी मदद, आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो उनकी बड़ी नवाजिश है, मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया। कि मैंने तो पढ़ा है कि जो लोग इंसानियत के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। तो इस मकसद को, इस मोटो को रखते हुए मैं 1122 के तमाम लोगों का, दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस कार्यकाल में अपना हिस्सा डालें। जी दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और अपने इस अमल पे यकीन रखते हैं कि ये जो हमने फास्ट चार्जिंग बूथ 1122 के ऑफिस में लगाया है, ये इंशाल्लाह किसी न किसी शख्स की जान बचाने के लिए हेल्पफुल साबित होगा।